तो क्लास में कोई पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, एग्जाम तुम खुल के बुक खोल के दे सकते हो। तो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट कैसे हो रहा है फिर जर्मनी का? किसी का अगर बाय चांस मान लो कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो क्या करे कोई? कुछ दिक्कत नहीं है उसको, तुम आओ बैठो, कुछ नहीं है उसको। फर्रे। हाँ फर्रे। पार्ट टाइम जॉब में तो मैं, मगर घर वाले कहते नहीं है कि यही सब करना था तो यही कर लेते। ओहो, इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग, वेरी नाइस। क्या क्या चार्जेस हैं इन सब के, क्या कितने में लाए टोटल, मतलब रफली आपका मंथली कितना एक्सपेंस है? तो अभी निकल गए हैं घर से। आज विंड बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, 6 डिग्री है, ठंड भी है। तो अभी चलते हैं आदिश के पास और उनका डॉम वगैरह देखते हैं, उनकी पूरी जर्मनी की जर्नी समझते हैं। और पीछे से डॉग थोड़ा बाक करने लगे, बट हाँ अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखो छाता उड़ रहा है, जबकि मौसम साफ दिखा रहा था, बट पता नहीं क्यों एकदम से जैसे ही हम शूट लोकेशन पे पहुंचे बारिश होने लगी है बहुत तेज, और बहुत तेज हवाएं चल रही है। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, अब हम भाग रहे हैं कहीं। चलो 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 भागो, बहुत तेज बारिश होने लगी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मौसम भी अच्छा हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं आदिश के पास। Hello. और आदिश एक स्टूडेंट है जर्मनी में, तो आप अपने बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए, और आप अपने बारे में बताओ, इंडिया में कहाँ से हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ओके, आई एम बेसिकली फ्रॉम, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैंने बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने 1 साल कॉग्निजेंट में जॉब किया। फिर मैंने डिसाइड किया था पहले से ही कि जर्मनी आना है, क्योंकि मेरा एक रिलेटिव है जो जर्मनी में है, ऑलरेडी है। तो मेरा ड्रीम ही था जर्मनी आने बट का। क्यों था आपका ड्रीम? इंडिया में क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, या फिर सिर्फ आपका रिलेटिव थे तो आपने सोचा जाऊंगा? नहीं, नॉट लाइक दैट। बट मैं तो यहाँ आना ही चाहता था, क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा पहले से ही ड्रीम था मैकेनिकल में जॉब करना, या वैसा ही गाड़ियों का थोड़ा ज़्यादा लगाव था, इसलिए। तो फिर मैकेनिकल के लिए जर्मनी और जापान तो बहुत फेमस है, तो इसलिए जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत फेमस है। तो जर्मनी ही सोचा, जापान से ज़्यादा जर्मनी ही सोचा। अच्छा, क्यों जापान से ज़्यादा जर्मनी? वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो जर्मनी अच्छी है। तो अच्छा। और यहाँ फ्री एजुकेशन, ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटी में थोड़ी कम है, और फ्री भी है ऑलमोस्ट। तो यही आने का सोचा। और अभी यहाँ पे फिर आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे मैं अभी हॉक्सचुलर ट्रियर में हूँ। इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के कोर्स है, उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो आपका जो कोर्स है ये मैकेनिकल से रिलेटेड ही है? इसमें एग्जैक्टली आप क्या पढ़ रहे हो? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैकेनिकल रिलेटेड है। तुम्हें जो पसंदीदा है वो तुम चूज कर सकते हो। तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ मॉड्यूल्स पसंद आए तो तुम वो कर सकते हो। इंडस्ट्रियल के, मैनेजमेंट के जो होते हैं वो कर सकते हो। मैकेनिकल के कर सकते हो। व्हीकल टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल के है वो भी कर सकते हो। अच्छा। तुम कॉम्बिनेशन में तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम कर सकते हो। क्योंकि आपने शुरू में बोला कि कार्स पसंद थी, फिर इंडस्ट्रियल, तो मुझे थोड़ा सा लिंक नहीं दिखा। बिकॉज वही था, ऑटोमोबाइल और मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट का तो बहुत चल रहा है, तो इसलिए वो एसएपी में भी थोड़ा इंटरेस्टेड है। तो अच्छा। मैं ऑटोमोबाइल और वो सैंडविच उस टाइप का सोचा, इसलिए। अच्छा, ठीक है। और जब आपने जैसे प्रेपरेशंस वगैरह स्टार्ट करी जर्मनी आने की, तो कैसा था? मतलब आपको एक तो पहले तो जैसे कैसे आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की, कैसे आपने स्टार्ट किया प्रोसेस, और आपको ऐसा डर वर नहीं लगा थोड़ा भी कि फॉरेन जाके रहना, पढ़ाई करना? नहीं, ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं। मगर पहले तो मैं कॉलेज से ही फर्स्ट ईयर में था, तभी से मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि जर्मनी जाना है। मगर उसने, मुझे उतना कुछ मालूम नहीं था, उसने मुझे डार्ट के बारे में बताया। अच्छा। तो हम दोनों वहाँ पे कोर्सेज देखते रहते। अनफॉर्चुनेटली उसने जर्मनी आने से यूके चूज किया। अच्छा। तो मैं अकेला रह गया जर्मनी का। तो फिर मैंने हमारे कॉलेज के या अदर कॉलेज के हमारे शहर में फ्रेंड्स ढूंढे, तो उनके साथ बातचीत करके वो भी जर्मनी का जो प्लान बना रहे थे उनके साथ बातचीत करके डिसाइड किया। आपका दोस्त यूके क्यों गया वैसे? उसको यहाँ का और वहाँ का कल्चर दोनों, और
ट्यूशन की जो फीस वगैरह है वो हाँ। सेम दिखी। यहाँ जो ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए अमाउंट दिखाना पड़ता है, हाँ। तो वो अमाउंट वो दिखाने से फीस अच्छा हुआ। वहाँ फीस भर के 1 साल का पढ़ सकता है ऐसा, इसलिए उसने वो चूज किया। अच्छा, लेकिन वहाँ 1 साल की फीस है, ये तो आपका एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस ऑन टॉप देंगे वहाँ यूके में ब्लॉक वहाँ अकाउंट के? पार्ट टाइम इजीली मिल जाता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है तो। अच्छा, या उनको जो- लैंग्वेज का और हाँ, ये सब language बैरियर का, लगा जो लैंग्वेज नहीं। उसको थोड़ा दिक्कत था, इसलिए उसने यूके चूज किया। ठीक है, और फिर आपने जो यहाँ आने का प्रोसेस था वो खुद से किया सारा, या फिर आपने हेल्प ली प्रोफेशनल? नहीं, प्रोफेशनल हेल्प ली थी। बेसिकली मैंने पहले कोर्स शॉर्टलिस्ट किए थे, उसके बाद मैंने हमारे कोल्हापुर में एक मैम है प्रोफेशनल, लाइक 7 सीज एकेडमी करके, उनके पास से मैंने गाइडेंस के लिए उनके थ्रू गया। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, तुम्हें जो चाहिए उस यूनिवर्सिटी में तुम करो, मैं गाइड करती हूँ, ऐसा करके पूरा अच्छा। उन्होंने तो उन्होंने सिर्फ हाँ, स्टेप्स बता दिए, steps। करो आप खुद अपनी तरफ हाँ, से? स्टेप्स बताए, कुछ टाइम पे हेल्प भी की, ऐसा लाइक वीज़ा के प्रोसेस में हेल्प की, मनी ट्रांसफ़र जो होता है वीज़ा का, ब्लॉक्ड अकाउंट का, उसमें हेल्प की। और वैसे कैसा लगा आपको जो प्रोसेस था? स्मूथ लगा, कॉम्प्लिकेटेड लगा? हाँ, प्रोसेस तो स्मूथ है जर्मनी का, लाइक अदर कंट्रीज यूएस वगैरह से कंपेयर करो तो जर्मनी का पूरा स्मूथ है। या तो यूनिवर्सिटी को तुम्हें सीधा अप्लाई Documents, करना हाँ, है, डॉक्यूमेंट एक बार सेंड करनी है, बस हो गया। हाँ, और आइल्स वगैरह दिए थे आपने? हाँ, आइल्स दी थी। अच्छा, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ आए, तो मान लो जब आपका एडमिशन हो गया, आप यहाँ आए, तो आपका फर्स्ट फ्यू डेज, मतलब फर्स्ट वीक या फर्स्ट 15 डेज कैसे थे? क्योंकि इंडिया से आप जैसे एक तो यूरोप में आ गए, और फिर अगेन लैंग्वेज प्रॉब्लम, कल्चरल डिफरेंस, खाने के इश्यूज, और सेकेंडली इतना सुंदर वगैरह भी है सब कुछ, जैसे अभी पीछे ये रिवर भी है, इतनी प्यारी लग रही है, डक्स हमारे पास में बैठी है, मतलब ऐसा लग रहा है हम सारे मिलके एक साथ में वीडियो बना रहे हैं। तो कैसा लगता है, मतलब इंडिया में ये इतना एक्सेसिबल नहीं है ना? तो कैसा लगा ये सारे डिफरेंस आपको? पहले तो मैं बिलोंग करता हूँ कोल्हापुर, वो जो महाराष्ट्र की तुम कह सकते हो फूड कैपिटल है। हाँ। लाइक हमारे यहाँ जो मटन, तांबड़ा पांडरा वगैरह होता है, तो फूड का जो है तो मुझे बहुत डिफिकल्ट पहले से ही था। वो करके जाके करना है, कुछ आता तो नहीं था, मगर जाके करना है, खुद से खुद करना है, खुद से खुद करना है, वो तो पहले था। अच्छा, कुछ सीख के नहीं आया था खाना बनाना? नहीं, कुछ बेसिक वगैरह आता था। दाल चावल? हाँ, दाल चावल वगैरह घर से बात कर, लाइक घर में बनाती थी मम्मी, तो वो देख के हाँ वही होता था। तो उसके बाद पहला टेंशन था अकोमोडेशन का, उसके बाद का। तो अकोमोडेशन में इंडिया से जब मुझे एप्लीकेशन, लाइक मुझे एडमिट आया तब से मैं ढूंढ रहा था, और एक यूनिवर्सिटी का एडमिट भी आया था रोजिनाइम का, मगर वो कोर्स मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने यही चूज किया। तो अकोमोडेशन का मैंने जब एडमिट आया वहीं से शुरू किया था ढूंढने के लिए, मगर बहुत दिक्कत शुरू किया? वेगे पे ढूंढा। हाँ। तो उसके बाद क्लाइनेंजाइगन है, ईबे क्लाइनेंजाइगन, हाँ, उस पे ढूंढा। फिर कॉलेज की स्टडी वर्क के जो डॉम्स है उसमें भी अप्लाई किया, मगर वो तो अभी फुल है वेटिंग लिस्ट पे, और अभी हूँ, तो वो भी नहीं मिल रहे थे। तो अभी कुछ वीजा अपॉइंटमेंट मिल गया था आसानी से? नहीं, वो एपीएस का चक्कर था ना वो। अच्छा, एपीएस में तो बहुत टाइम लगा होगा। हाँ, एपीएस मुझे अराउंड 5 मंथ्स लगे एप्लीकेशन के बाद। अच्छा, और वीजा स्लॉट लेने में कितना टाइम लगा? वीजा स्लॉट मुझे मिल गया था, लाइक मुझे जब एपीएस आया उसके दिन, दूसरे दिन ही वीजा स्लॉट ओपन हुए थे। हाँ। मगर मुझे जो एपीएस का नंबर था वो इनवैलिड बता रहा था। अच्छा। तो उसमें मेरा 1 हफ्ता पूरा चला गया, वो वैलिड करने में, एपीएस को मेल करने में। अच्छा। फिर से वीएफएस को मेल करने में पूरा 1 हफ्ता उसमें चला गया। 1 हफ्ता ही गया, लोगों का महीनों जाते हैं। तो फिर भी लाइक उसी अगस्त में मुझे एपीएस आया, अगस्त की ये डेट मिली मुझे। फिर वीजा का स्लॉट मिल गया, वीजा का कुछ इशू नहीं था। ओके, हाँ, तो अकोमोडेशन फिर कैसे मिला? अकोमोडेशन में यहाँ आया, मेरे जो रिलेटिव्स है फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट में, फ्रैंकफर्ट से स्टुटगार्ट गया, वहाँ 1 दिन रहा उनके पास। फिर यहाँ आया तो एक फ्रेंड, लाइक एक कोर्स में एक ग्रुप था हमारा कोर्स का जो यहाँ एडमिट मिले उनका, तो उनके साथ बातचीत चल रही थी। तो एक बोला मैं तेरे रहने का इंतजाम करता हूँ, तुम जब तक नहीं मिलता तू उसके पास रह जा। फेसबुक ग्रुप आपने इंडिया से ज्वाइन करा? व्हाट्सएप का ग्रुप था। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप। कैसे मिला आपको व्हाट्सएप ग्रुप? ये व्हाट्सएप ग्रुप लाइक एडमिट किनको आए, क्या है, किन्होंने अप्लाई किया था। कहाँ मिली आपको ये इन्फो? कैसे पता चला ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? एक दूसरे के कांटेक्ट से ही, लाइक सीनियर्स से ये लिंक्डइन पे बात हुई थी। लिंक्डइन पे कनेक्ट होके वैसे वाया आपको वैसे ही मिला था कुछ। तो पहले हो गया, यहाँ आकर ढूंढेंगे ऐसा सोचा था। तो फिर यहाँ आया,
15-20 दिन तो थे। लाइक मैं 14 तारीख को या 15 तारीख को ट्रियर में आया, तो 15 दिन में ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिला। अच्छा, 15 दिन आप उनके पास थे लेकिन? हाँ, उसके पास था। सुबह उठता था, क्लाइनिंग चेक करता था, वेगे पे रिप्लाई तो नहीं आता। खाना बनाता था? हाँ, खाना हम दोनों, वो जो जिसके पास रहता था उसके साथ बैठ के वो बनाता था। हम दोनों मिलके बनाते थे खाना। मैं घूमता था देख के। और वो डोर टू डोर नहीं ट्राई किया जैसे इंडिया में करते हैं? रूम है क्या वैसा नहीं ट्राई किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ अपॉइंटमेंट का भी बहुत होता है ना। आप खाना बनाते थे? वो अपने यूनिवर्सिटी जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मगर यहाँ तो अपॉइंटमेंट का भी बहुत लफड़ा होता है, जो घर दिखाने के अपॉइंटमेंट भी। हाँ, जो अभी रोड पे रह रहे हो, 2 महीने बाद दिखाएंगे घर, आ जाना। हाँ, उसके बाद लाइक बहुत दिक्कत आती है अकोमोडेशन की। जर्मनी में भी मेरा जो एंगोस्टार्ट में फ्रेंड्स है, उनको भी बहुत दिक्कत आई। वो तो 2 महीने। It's easy to find a job in Germany than finding an apartment, है ना? या कोई बात नहीं करता इस बारे में, बहुत बड़ा इशू है। हाँ, वो सही है। जॉब मिल जाता है, लाइक इंडिया से घर नहीं मिलता है। घर नहीं मिलता। हमें भी पता है, बहुत प्रॉब्लम हुई घर ढूंढने में। हाँ, वो दिक्कत बहुत है अकोमोडेशन का। तो फिर हमारी लाइक महाराष्ट्र और कर्नाटक के 2-3 लड़के थे जो मेरे बाद में आए थे। वो भी वैसा ही रह रहे थे, उसके पास एक फ्रेंड के पास वगैरह ऐसा। तो उन्होंने थोड़ा, किसी का अगर बाय चांस मान लो कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो क्या करे कोई? उनको तो बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, लेकिन करे क्या कोई? जर्मन तो ना मालूम पड़ेगा उसको। लाइक तुझे फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, तो जर्मन तो आनी चाहिए। लाइक तुम तो जर्मन सीख के आना चाहिए ना इंडिया से। आप रेकमेंड करते हो? आप कितना सीख के आए थे? मेरा A2 है अभी। A2 में तो आपने क्या, हेलो गुटन मॉर्गन, वही मिट काटे मॉर्गन चूस, इतना ही होगा ना? बिस मॉर्गन तो उससे कैसे मिलेगा घर? लेकिन नहीं, B1 तो प्रेफर मैं रेकमेंड करूंगा। B1 तो इंडिया से करके आओ, B1 तो चाहिए ही। एक्चुअली में B1 तो चाहिए। लाइक तुम आसानी से यहाँ के लाइक लोगों से बात कर सकते हो। B1 हो तो A2 में भी कर सकते हो, मगर उनका जो फ्लुएंसी है वो बहुत रहता है हाई। फिर आप जैसे यूनिवर्सिटी जाते थे, क्लासेस वगैरह लेनी स्टार्ट की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब पढ़ाई आपको कितनी अलग लगी इंडिया से जर्मनी के जो मतलब एजुकेशन सिस्टम था? वैसे देखा तो जर्मनी का जो कल्चर है वो पूरा चिल है, ऐसा कह सकते हो। इंडिया में हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते, क्लास चला हो तो बात नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते। यहाँ कर सकते हैं? यहाँ प्रोफेसर खुद कॉफी पीता है। ओके, हाँ, मेरी जर्मन टीचर भी पीती थी, बट मुझे लाइक एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी का नहीं पता। अच्छा, तो आप बैठ के टिफिन भी खा सकते हो, क्लास चल रही है तो? वो खा सकते हो, उसका कुछ दिक्कत नहीं। मैं पहले दिन जब गया, हाँ पहले दिन गया, वो प्रोफेसर सिखा रहा था और बाकी पीछे बच्चे बात कर रहे थे। तो मैं सोचा कि ऐसे कैसे चल रहा है। तो मैंने जिसके पास रह रहा था वो और मैं दोनों साथ गए थे, उसको पूछा ऐसा कैसा, वो बात भी कर रहे, मोबाइल भी यूज कर रहे सभी। पढ़ना तो पढ़ो, वरना क्या है? प्रोफेसर कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसा कैसा? वैसे भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो बोला उसको कुछ दिक्कत नहीं है, उसको तुम आओ बैठो, कुछ नहीं है उसको तो सिर्फ पढ़ाना है और जाना है, उसका कुछ नहीं है। उसको तो सैलरी मिलती होगी, उसको क्या तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, उसको कुछ नहीं है। तो वो एग्जाम भी बुक खोल के दे दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एग्जाम भी वैसा है। एग्जाम का तुम 2-3 नोट्स वगैरह लेके जा सकते हो, 2-3 पेजेस के फर्रे। और अदरवाइज फॉर्मूलाज वगैरह भी लेके जा सकते हो। कैलकुलेटर भी चलता है। फॉर्मूलाज का नोट्स वगैरह भी लेके जा सकते हो। तो क्लास में कोई पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, एग्जाम तुम खुल के बुक खोल के दे सकते हो। तो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट कैसे हो रहा है फिर जर्मनी का? लाइक स्टूडेंट्स को वो क्या बोलते हैं, फ्रीडम मिलता है, थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलता है कि मत पढ़ो। लाइक तुम जो तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो पढ़ो। इसलिए तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ रहा है तो एक्चुअल में वो पढ़ेगा ही ना। मैंने भी एक बार ये नोटिस करी है कि जैसे मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ यहाँ, तो यहाँ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। कोई आके नहीं पूछ रहा है कि ये काम हो गया क्या, इस हफ्ते क्या किया, आज क्या किया। तो आपको खुद को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुझे कोई बता ही नहीं रहा, तो मुझे खुद को करना चाहिए। वो ट्रस्ट आप पे करते हैं, तो आप यू योरसेल्फ फील कि मैं बेटर परफॉर्म करूँ। जैसे जॉब में ऐसे होता है, तो शायद आपके साथ पढ़ाई में भी वही हो रहा है
कि ऐसे कोई डंडा लेके नहीं बैठा है वैसा ही होता कि है। पढ़ना है तो आप खुद ही फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि मैं यहाँ आया हूँ आया तो मैं हूँ, पढ़ाई हाँ, करूँ पढ़ना और फिर अगेन आप अपनी मर्जी की चीज पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि आपको बस मतलब झोंक दिया गया है कि ये हाँ, पढ़ना वही है है। एंड ऑल। गाइस यहाँ पे ये वेटरन अपना दुख बता रहे हैं। वेटरन जो है उनको दुख हो रहा है कि इनके रिलेटिव्स थे यहाँ, इनके पास कोई नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ कि किसी का रिलेटिव है, दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है। जो अकेले बिना आ रहा है, जो शिल्पा यू आर आस्किंग राइट, उसके लिए बहुत मुश्किल कि A2 नहीं करके आया था, मैं तो A1 ही A1 करके आया था, मिटकाटे भी नहीं आता था। है। बस ABCD आती थी। बहुत tough होता है, बहुत tough होता है। आपको कैसे मिला था अकोमोडेशन वैसे? कभी पूछा नहीं? अच्छा, इंडिया से लेके आए थे। मैंने टेम्पररी 15 दिन का ले रखा था। हाँ, कोई रिलेटिव नहीं था ना तो तो इसलिए बेटर है दोस्त बना लो, जानकारी कर लो तो इजी रहेगा। तो आपने जैसे बता दिया आपका पढ़ाई वगैरह का बहुत ही ऐसे मस्त है, जो पढ़ना है पढ़ो। हाँ। बट एग्जैक्टली क्या फ्री है एकदम पूरा, या फिर कितना पैसे आपके लगते हैं फीस वगैरह के? फीस वगैरह तो सेमिस्टर फी है, उसमें तो 320 करके कुछ है पर सेमेस्टर? हाँ, पर सेमिस्टर उतना फीस। उसके बाद रेंट वगैरह जाता है, हाँ। वो तो 6 महीने में सेमिस्टर फी जाती है। हाँ। रेंट तो हर महीने का होता है। हाँ, रेंट रेंट की बात बाद में करेंगे। सेमेस्टर फीस का पहले ये बताओ, उसमें कुछ एडवांटेजेस भी मिलते हैं स्टूडेंट, जैसे वो ट्रैवल हाँ। टिकट वगैरह मिलती है? इस बार ट्रियर ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि उसमें सेमिस्टर टिकट में ही डीबी का जो डॉइचलैंड टिकट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो पूरा जर्मनी का ट्रैवलिंग तो फिर फ्री में हो जाएगा। आईसी में भी? आईसी में नहीं, रीजनल हाँ, में? रीजनल में हाँ। तो मिल जाएगा। आईसी तो उसमें नहीं डॉइचलैंड होता है। टिकट में नहीं आता। हाँ, सेकेंड क्लास रीजनल में सब फ्री मिलेगा। ओके। उसका और कुछ नहीं। डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलते होंगे अगर जैसे कहीं जाना है, म्यूजियम में जाना हाँ, है, म्यूजियम में जाने का स्विमबार्ड हाँ। अगर जाना है? मैं जब स्टुटगार्ट गया था उस दिन मैं मर्सिडीज के म्यूजियम में गया था। उसमें कुछ नॉर्मल टिकट 12 यूरो का था, मुझे वो 6 यूरो में लाइक 50% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट डिस्काउंट होते हैं म्यूजियम में वगैरह, उसका कुछ तो अपार्टमेंट का स्ट्रगल अभी बाकी है। द जर्नी कंटिन्यूज, वो वहाँ घर पे पहुँच के पूछेंगे। ठीक है। बट उसके पहले ये बताओ, जो ज्यादा आसान काम था पार्ट टाइम जॉब ढूंढ पाना, वो आपने कब चालू किया उसका प्रोसेस, और वो कितने टाइम में मिली और क्या जॉब मिली आपको? यहाँ आने के बाद जब घर मिला, हाँ। उसके दूसरे दिन ही मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू किया। तो पार्ट टाइम जॉब में तो मैं मोस्टली अप्लाई कर रहा था ऑनलाइन कंपनीज वगैरह वगैरह। तो वो तो कहाँ से अप्लाई कर रहे थे? वो तो लिंक्डइन वगैरह, फिर जिंगे, हाँ, फिर उसके बाद स्टेपस्टोन्स वगैरह, और डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट, डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट पे ओपनिंग जॉब्स वगैरह। यूनिवर्सिटी वो में तो भी रहता होगा ना? हाँ, boards उसमें भी वगैरह है, पे? वहाँ भी लग्जमबर्ग के जो जॉब्स वगैरह रहते हैं वो डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, उसका कुछ नहीं। ऑनलाइन तो एप्लीकेशन चल रहा था, फिर भी वो जो मेरा बैकग्राउंड जो था उसमें उस पे डिपेंडेंट कोई जॉब्स वगैरह लाइक मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको उनको मालूम नहीं था ना कंपनीज वाले को, तो हाँ, नया course है रिजेक्शन क्योंकि आपका। रिजेक्शंस वगैरह आते रहते थे। तो इसलिए वो तो मैंने स्किप किया, एक दो सेमिस्टर होने के बाद ढूंढेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उनको पता चलते हैं लाइक क्या पढ़ रहा है ये, क्या क्या पढ़ा है इसने, इसलिए वो स्किप किया 2 सेमिस्टर। तो इसलिए अब पार्ट टाइम कर रहा हूँ रेस्टोरेंट में या अच्छा, ट्रियर सिटी सेंटर में। और तो दो सेमेस्टर आपने कुछ भी नहीं किया? क्या बोला आपने अभी? 2 महीने? हाँ, नहीं, पार्ट टाइम तो ढूंढना शुरू किया था जिस हाँ, दिन घर मिला हाँ, उस टाइम। लेकिन फिर अच्छा कंपनी हाँ, में नहीं मिली तो आपने फिर रेस्टोरेंट वगैरह लाइक सिटी सेंटर में ही ढूंढना, लाइक जो मिल नहीं रहा तो उसके पीछे क्यों जाना है। फिर जो पास में वगैरह मिल जाते हैं उसमें ढूंढना शुरू किया। तो उसमें आपको कितना मिलता है? उसमें मुझे मेरा मिनी जॉब है तो 520 मिलता है महीने का। 20 आवर्स 40 आवर्स होते हैं महीने के। तो उसके हिसाब से लाइक तुम्हें जो फ्री टाइम है वो तुम महीने हफ्ते के पहले बता देने का, तो उस हिसाब से तुम्हारा शेड्यूल फिक्स किया जाता है। ठीक है। तो आप जब इंडिया से आए थे तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि अगर जैसे मुझे वर्किंग स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो मैं ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में या फिर जैसे जो अमेज़न के वेयर हाउस वगैरह में ऐसे वाले जो जॉब्स रहते हैं डिलीवरी के, लाइक फ्रेंडो वगैरह के साथ में या रेस्टोरेंट्स के साथ में, वो आप मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि आप वो करोगे? और हाँ, मेंटली तो प्रिपेयर था, लाइक यहाँ आना है तो कुछ तो स्ट्रगल तो होगा ही, तो मेंटली प्रिपरेशन तो रहेगी। बट अभी जैसे जाते हो आप काम पे, हाँ। तो कैसा लगता है आपको? ठीक लगता है या फिर ऐसे लगता है अरे यार ये ठीक लगता है, लाइक 5 से 6 घंटे का शिफ्ट है तो अच्छा लगता है। 8 घंटे का एक ही दिन में 8 घंटे का हुआ तो थोड़ा दिक्कत होती है, बॉडी पेन वगैरह शुरू हो जाता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। मगर घर वाले कहते नहीं है कि यही सब करना था तो यही कर लेते? दोस्त वगैरह नहीं कहते वैसे? क्योंकि इंडिया से हमको जैसे
मतलब हम तो कमेंट्स पढ़ते हैं तो हाँ। कई के बार आते हैं कि वहाँ जाके यही सब करना है तो इंडिया में ही कर लेते हैं, आपको वो सब नहीं लगता, कोई कहता नहीं है? इंडिया में तो जज करने वाले बहुत लोग हैं। हाँ। यहाँ कोई जज करने वाला नहीं है, तुम कुछ भी करो क्या भी करो। और यहाँ 80 का पैसा भी उतना मिलता है जो हाँ। लाइक शेफ को भी वहाँ मिलता है 20 यूरो पर आवर, तो हमें 13 यूरो 13 यूरो पर आवर मिले तो क्या दिक्कत है उसमें। और रिस्पेक्ट मिलती है हाँ, इक्वल। और रिस्पेक्ट भी सेम है। होटल की पार्टीज वगैरह कुछ होती है तो उसमें भी और वो लगता होगा ना कि अपना खुद का अपना एक्सपेंसेस मैनेज हाँ, कर पा रहे हो, घर से पैसे मैनेज, नहीं ले हाँ, रहे। वही तो इम्पोर्टेंट है। वो लोग क्या कहते हैं उसका कुछ नहीं है। हाँ, हमारा खुद का एक्सपेंसेस मैनेज हो रहा है, ब्लॉक अकाउंट के खर्चे हम कम Blocked कर account रहे हैं। बच रहा है, हाँ, हाँ बच रहा है वो, क्योंकि वो वीजा एक्सटेंशन के लिए रहेगा तो हाँ। अच्छा रहेगा। तो वो बच रहा है तो लोग क्या कहते हैं उससे क्या लेना। That's very nice, हाँ। और हमारा यहाँ पे क्या सभी कर रहे हैं तो आपको भी लगता है कि आप कुछ अनोखा तो नहीं कर रहे हो, है ना? ना, जैसे यहाँ आपके- तो स्टूडेंट्स लाइक जर्मनी का नहीं, बाकी के जो भी अब्रॉड के स्टूडेंट्स है सब वही करते ही करते हैं। हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में पार्ट टाइम तो करते रहते। और यहाँ जर्मनी के प्रॉपर लोग भी करते हैं, हाँ, तो उसमें exactly। कुछ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। कि मेरे साथ बहुत जर्मनी के भी लोग हैं कि जो मेरे साथ मैं जो काम करता हूँ वही वो भी हाँ करते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें तो ठीक है, चलो फिर आपका अपार्टमेंट देखते हैं Okay, चलो, और वहीं चलो, पे okay। पूछते हैं कि कैसे आपको फाइनली अपार्टमेंट मिला। Yes। तो आ गए हैं इनके घर के एरिया के वहाँ पे, एक्चुअली हाँ। मेन रोड के पास ही है हाँ, ना, वही काफी अच्छा है। मोजेल के पास ही है। हाँ, तो अब बताओ आपको फिर कैसे मिला ये वाला घर? ये वाला घर, मेरे जो 3 रूममेट्स है हाँ। वो भी इंडिया से ही है। अच्छा। तो उन्होंने ढूंढा था, अच्छा। तो उन्होंने भी वो एक एजेंट के थ्रू कुछ ढूंढा था। वो भी 10 दिन दूसरे के पास एक रहे। हाँ उनके पास रहे थे। हाँ। तो उन्होंने वो ऐसे ही ढूंढा था। तो फिर एक रूम खाली था तो मुझे पूछा उन्होंने कि तुम आ सकते हो उसको। और वो रूममेट आपको कहाँ मिले? यूनिवर्सिटी में आपके नहीं, फ्रेंड्स? वो यहाँ आए थे। मेरे उनके साथ जब वो इंडिया में थे तब एक बार बात हुई थी। अच्छा। फिर वो मेरे बाद में आए, एक 3-4 दिन बाद में आए। तो फिर उसके बाद उनके साथ मेरी बात हुई कि तुम्हें कुछ मिला है क्या। हाँ। तो वो भी बोले कि हम भी ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो। हाँ। हम मिल रहा था मगर किचन नहीं था। हाँ। ऐसा कुछ दिक्कत था। किचन नहीं होता है किचन यहाँ, नहीं खुद होता, खरीदो हाँ। फिर सारा सामान, हमने वो यहाँ बहुत भी महंगा वैसा ही होता किया है। अच्छा, खरीदना यहाँ पड़ा? भी खरीदा है। अच्छा। रूम्स में भी बहुत ये प्राइवेट छोटी वगैरह- अपार्टमेंट ले रखा हाँ, आपने ना? प्राइवेट अपार्टमेंट है, न्यूली रिनोवेटेड था। हम्म। तो पूरा वो इतना था कि कुछ भी नहीं था, छोटे रूम्स थे, हर किसी चलो, का ही छोटा दिखाओ। ही रूम है। हाँ। तो लाइक कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ है। तो हाँ। इसलिए वो और हम कुछ सब मिल ने, नहीं रहा तो वही, हाँ, तो कोई हम option भी सब नहीं ने है। डिसाइड करके वही लेने का सोचा। Okay, तो ये आपकी बिल्डिंग यस, भी अच्छी है। बाहर भी है नीचे। कौन से फ्लोर पे है आपका घर? फर्स्ट फ्लोर पे है। अच्छा, फर्स्ट। लिफ्ट नहीं है क्या? नहीं, कितने फ्लोर की है बिल्डिंग? 3 फ्लोर की है। अच्छा, हाँ, लिफ्ट इधर कल्चर कम ही है। चलो, ये है क्या अपार्टमेंट? ओके, ये एंट्रेंस है, जूते वगैरह रखे हैं। दो हाउस टूर दो। आटा पड़ा हुआ है, चावल पड़े हुए हैं। ये कहाँ, इंडियन स्टोर से लाते हो क्या? हाँ, इंडियन स्टोर से ग्रोसरी। अच्छा, लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग से। जाके? हाँ। ट्रियर में नहीं है क्या इंडियन स्टोर? नहीं, वो एशिया पाई करके है। हाँ। मगर वहाँ थोड़ी प्राइस हाई रहती है। हाई तो रहती लग्जमबर्ग है। जाके। अच्छा, और लग्जमबर्ग जाने का वैसे कैसे जाते हो? बस लेके? ट्रेन से जाते हैं हम। अच्छा, इंक्लूडेड है ना? हाँ। जर्मनी के बॉर्डर तक वो तो इंक्लूडेड है, हाँ। फिर आगे फ्री है? नहीं, वो तो फ्री है। हाँ, वही। Public transport। सही है। क्या रहता है ग्रोसरी का वैसे मंथली आपका एक्सपेंस? मेरा मिला ग्रोसरी के? का टोटल अराउंड 120 वगैरह जाता है। 120 हाँ। पूरे इंडियन स्टोर और जर्मनी वाले Yes, जो yes, सुपरमार्केट हाँ। सब मिला के? हाँ। ओके, और ये आपका ये apartment 4 है? रूम का है, 4 लोगों अच्छा, का है। 4 लोगों का है। तो ये सब यहाँ अंदर किचन है। अच्छा, ये किचन है। ये हमने खुद सेट किया। हाँ। अच्छा, खुद खरीदा? हाँ, वो फ्रिज वगैरह सब। कितने का आया ये किचन का सेटअप? किचन का सेटअप अराउंड वो 420 का समथिंग आया। अच्छा, इसमें क्या क्या 420 लिया आपने? डिश वॉशर भी लिया है क्या? नहीं, डिश वॉशिंग वगैरह कुछ खुद नहीं से लिया। धोते वो हो? तो कुछ उतना कुछ नहीं होता है। बनाते किसी की ही 4 लोग तो है, 4 लोगों हाँ। का कुछ उतना मिलके बनाते हो या कैसे? नहीं। मिल के बनाते थे, मगर मैं अपना अपना बनाता हूँ अभी। अच्छा। तो थोड़े और मतलब खाने में क्या खाते हो ग्रोसरीज में? ब्रेड लाते हो, रोटी बनाते हो, चावल? दाल चावल ज्यादा खाते हो। अच्छा, और ये आपका रूम है? हाँ, ओके। ओहो, इंडिया का इतना बड़ा फ्लैग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फ्लैग है। वो अभी इंडिया से पार्सल आया है। हाँ। तो इसलिए वजह से सब एक सेकंड, सोते कहाँ? वहाँ ऊपर जाके? हाँ, यहाँ से। अच्छा अच्छा, ओके, बंक बेड वाला सेटअप है। वो एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी लिखा है, कोई अच्छा। एक्स्ट्रा है तो। अच्छा, दोस्त वगैरह हाँ, है ये तो। तो। और बाकी आपने अपना चेयर रखा हुआ है,
टेबल है क्या ये? हाँ ये सब हमने लाइक खुद से ही, कुछ नहीं था, ये सिर्फ बेड था, अच्छा बेड दिया सिर्फ बाकी ये कुछ वाला। नहीं था। ओके, ये और सब खुद से कैसे कैसे क्या क्या चार्जेस हैं इन सब के, क्या कितने में लाए? सिर्फ बेड का मैट्रेस का ही था चार्जेस अराउंड। मैट्रेस मैंने तो 25 यूरो को ली, हाँ और एक कबर्ड भी खरीदा था, हाँ। वो 10 यूरो को समथिंग, वो अच्छा। 10 यूरो को, वो 20 यूरो को। ये 10 का 20 का कहाँ से वो खरीदा इतना 10 का। सस्ता? वो सेकेंड हैंड शॉप है ना अच्छा। आयरन के पास। अच्छा फ्री वाला नहीं लिया कुछ इसमें से? ये फ्री वाला है, ये फ्री का मिल गया ये आपको? भी फ्री है, टेबल भी फ्री का है। अच्छा वो फ्री में मिल गया, हाँ, वो भी दैट्स फ्री का है। नाइस। ओके, और क्या रेंट है आपका इसका यहाँ पे? यहाँ हम 400 रेंट दे रहे हैं, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई उसमें इंक्लूड नहीं। हाँ उसका अराउंड 50 यूरो पर रेट जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छा। 450 आता है। अच्छा, और तो ग्रोसरी और जैसे सेमेस्टर फीस आपकी जो 6 हाँ। महीने में आप देते हो उसको मंथली अगर डिवाइड करो तो around टोटल 50 मतलब आता रफली आपका मंथली कितना एक्सपेंस है टोटल? 700 सब to मिला के। 720। अच्छा, तो 500 कुछ आप मिनी जॉब से कमा लेते हो, हाँ। फिर 200-300 आपका 200 ऊपर से ब्लॉक जाता है। अकाउंट से वो जो जाता है, हम्म। तो 700 तो सेविंग होता है ब्लॉक अकाउंट हाँ से। 700 600 वो का। मतलब हाँ हाँ, घर उतना। बच जाता है, ठीक है। दिखाओ। अच्छा ये नहीं बेचते क्यों, ये गद्दे ही तो है। बेचते 5 यूरो 10 यूरो। अच्छा 5 यूरो में दोस्तों, अगर आप ट्रियर में हो तो 5 यूरो में गद्दे दे रहे हैं आदिश, आप आके ले सकते हैं। अच्छा दिख रहा है गद्दा, गुड कंडीशन में, ठीक है। 5 यूरो में कमेंट्स के नीचे आप आ जाओ, गद्दा लेके जाओ। तो आखिरी सवाल अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो और पार्ट टाइम जॉब सब कुछ, यहाँ पे रह रहे हो, हाँ। तो जब आपकी जैसे जॉब लग जाएगी पढ़ाई पूरी होने के बाद में, 40 लाख 50 लाख जो भी आपका पैकेज लगेगा, तो उससे आपने क्या सोचा, मतलब क्या ड्रीम है कि जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी, मतलब 2 लाख 3 लाख इंडिया रुपए होंगे, भेजूंगा। इंडिया भेजो किसको? हाँ। घर में ही भेजूंगा। घर पे भेजोगे? हाँ। अभी जो मेरे पार्ट टाइम की पहली सैलरी थी, उसमें से भी मैंने वो जो 100 यूरो का नोट था, हाँ। वो बाजू में रखा है, वो जाके इंडिया दूंगा। अच्छा, इसलिए। दैट्स वेरी नाइस। खुद के लिए कुछ नहीं करना, कोई ट्रैवल करना है, कहीं कुछ लेना है? ट्रैवल तो ऑलरेडी कर रहा हूँ। कर रहे हो तो एज ए उसका कुछ स्टूडेंट? नहीं। हाँ, तो कहाँ घूम लिए वैसे? अभी कलोन घूमा, बर्लिन, केम्निट्ज हो गया, स्टुटगार्ट हो गया। अच्छा 6 मंथ्स हुए ना आके? 5 मंथ। 5 मंथ में अच्छा घूम लिए 5 मंथ में, हाँ वेरी नाइस। घूमना है बहुत। हाँ ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आदिश का जो एक्सपीरियंस है जर्मनी का वो सुन के अच्छा लगा हो। गद्दा अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, और अगर आपको कुछ भी अगर और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में आना, इस वीडियो के लोगों की हेल्प करना। आपको घर नहीं मिल रहा है, आपको यूनिवर्सिटी कोर्स किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपका लिंक्डइन आईडी दे दूँ? लिंक्डइन या इंस्टा का, हाँ मैं आईडी दे दूंगी, तो आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच वंस अगेन अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। और मैं ये बताना भूल गई कि हमारी बात भी तो हुई थी, आपने बताया था हुई थी 2020 में हमारी चैट भी हुई थी इंस्टाग्राम पे, आपके कुछ क्वेश्चंस थे तो अराउंड 2020 मार्च 2020। हाँ कैसा उस टाइम पे आप हमारे वीडियो देखे थे क्या वैसे आपने जर्मनी आने से पहले? उस टाइम पे वीडियो वगैरह ऐसा नहीं, तुम्हारे शायद 2000 फॉलोअर्स कुछ ऐसा कुछ था। हाँ हमने उस टाइम पे चालू ही किया था 2020 में। ऐसे ही जी लाइक पूछते करके हाँ, वो आए तो। ओके नाइस। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर। और अभी हम लोग निकल गए हैं, आदिश का वीडियो हो चुका है पूरा, अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी सौरभ का वीडियो बनाने के लिए। सौरभ से हाय।